हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बेस्ट और हम लोग आज क्या कर रहे हैं, अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है आपका एक्सेल। ठीक है, एक्सेल वैसे ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन हम लोग रिवाइज के पर्पज़ से करेंगे और ज़्यादा डीपली सीखेंगे इसमें। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, ये आपका एक्सेल है। इसका एक्सेल बोल सकते हो, बुक बोल सकते हो, वर्कबुक बोल सकते हो। ठीक है, इनमें से कुछ भी बोल सकते हो। तो अगर आपको कोई बुक बोलता है या वर्कबुक बोलता है, उसका मतलब एक ही है। ठीक है, इस पूरे डॉक्यूमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, बुक। नेक्स्ट क्या आता है आपका एक्सेल में, ये आते हैं आपके कॉलम्स जो ABC के नाम से शो करते हैं। ठीक है, ABC से लेके ये Z तक चलते हैं। अगर आप देखोगे तो ठीक है, Z के बाद ये AA चलता है, AB चलता है, फिर ये AZ तक चलता है। ओके, फिर AZ के बाद ये क्या करेगा, BA से स्टार्ट होगा। तो BA से लेके BB BC, फिर इस तरीके से ये BZ तक। तो जो लास्ट कॉलम होता है आपका वो होता है XFT। अगर आप जानना चाहते हैं इसमें कितने कॉलम हैं, तो आप यहाँ पे कॉलम की कमांड देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, शिफ्ट के साथ 9 यूज़ करेंगे इस तरीके से, और ऊपर वाले कॉलम का रेफरेंस ले लेंगे। ठीक है, और एंटर मारेंगे। 16384 आपके टोटल कितने हैं कॉलम। ठीक है, जो कि आपको अल्फ़ाबेटिकली शो कर रहे हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कितने कॉलम्स होते हैं, तो आप बता सकते हैं लास्ट कॉलम 6384 होता है। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट होता है XFD से। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, रोज़ आती है। रोज़ आपकी 1 2 3 चलती हैं, और अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ आपसे पूछें तो वो होती है 10,048,576। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉलम कितना है मेरा। यहाँ पे इनका मैं साइज़ इंक्रीज़ कर देती हूँ यहाँ से, ताकि आपको विजिबल हो। 384 यही था ना, चेक कर लो दोबारा से। कॉलम लिखा मैंने, ऊपर का रेफरेंस लिया, बंद किया शिफ्ट, 16384। ओके, एंड रो कितनी है आपकी, 10,000, देख लो, 48,576, 48,576। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके कॉलम एंड रो। ये रिप्रेजेंट कैसे करता है, XFD से। ओके, अब क्या आता है आपका, नेक्स्ट आता है सेल। जब रो एंड कॉलम मिलते हैं उस जगह को हम सेल बोलते हैं। ये आपका सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सारे सेल हैं। ठीक है, अब सेल के नाम कैसे होते हैं, जब पहले आएगा कॉलम, कौन सा कॉलम है, ये C। ठीक है, फिर आएगी रो। रो कौन सी है, ये देखो यहाँ पे आता है कॉलम एंड आपका रो। ठीक है, तो ये आपका कॉलम कौन सा है, देखा जाए तो ये कॉलम है D। ठीक है, ये D है ना। फिर आता है आपका, यहाँ पे कैपिटल में लिख देती हूँ, फिर आती है रो। रो कौन सी है, ये 5। ठीक है, तो इस कॉलम का एड्रेस क्या हो गया, D5। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो तो ये देख सकते हो D5 यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। ओके, ये नेम बॉक्स होता है जो कि आपको करंटली सेल का एड्रेस शो करता है, यानी कि सेल का नेम शो करता है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगी, इसका नाम आ जाएगा F5। ठीक है, ऐसे E5, इन सब के नाम होते हैं इस तरीके से। अगर आपको कोई पूछे कि लास्ट कॉलम का नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं XFD था। ठीक है, XFD, और हमारा नंबर क्या था, 10,48,576। ठीक है, तो ये क्या हो गया था आपका, ये हो गया लास्ट कॉलम एड्रेस। ये क्या है, लास्ट कॉलम भी नहीं बोल सकते, लास्ट सेल एड्रेस। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इंसर्ट रो कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे माउस से और इंसर्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इंसर्ट रो, यहाँ से इंसर्ट कॉलम होता है। जब D के पास जाओगे, यानी ऊपर वाला सेलेक्ट करोगे, इस तरीके से आपको माउस को लेके लेफ़्ट क्लिक करना है, ये ब्लैक कलर का एरो आएगा। ठीक है, तब सिलेक्शन करना है, फिर राइट क्लिक करना है, इंसर्ट। ओके, और ऐसे ही रो के साथ आएगा, ये ब्लैक कलर का एरो नज़र आ रहा है, इंसर्ट करना है यहाँ से, इंसर्ट।
सेम एज आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है आपका, यहाँ से राइट क्लिक करके माउस से हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। आप चाहो तो ड्रैग करके 2 सिलेक्शंस कर सकते हो और राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट की क्या है इसकी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंसर्ट करने के लिए जो चीज़ आपने सिलेक्शन कर रखी होगी उसी में यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा आपका रो या फिर कॉलम। ठीक है, और डिलीट करने के लिए क्या है, कंट्रोल माइनस। इस तरीके से आपका यहाँ से सिलेक्शन करना है, देन कंट्रोल माइनस प्रेस करना है, तो आपकी डिलीट रो हो जाएगी। ओके, यहाँ मैं लिख देती हूँ ऐड कॉलम, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस क्या है आपका, प्लस का साइन। ठीक है, ऐड रो, सेम। बस सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सिलेक्शन कॉलम में किया या फिर रो में किया है। ओके, डिलीट कॉलम, CTRL प्लस माइनस साइन। ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल माइनस डिलीट, कंट्रोल Z वापस लाने के लिए, डिलीट रो, सेम साइन। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, ये तो हो गया हमारा कॉलम एंड रो, मैंने आपको इंसर्ट करना और डिलीट करना बता दिया और टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम बता दिए। ठीक है, अब क्या आता है नेक्स्ट आपका यहाँ पे, इसके बाद जैसे ही नेम बॉक्स है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इन कॉलम्स को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मैनिपुलेट कैसे करना है, जैसे कि मैं इसका कुछ नाम रखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ जाऊँगी नेम बॉक्स में और इसका नाम रख सकती हूँ, जैसे कि शॉर्टकट की। ठीक है, एंटर। बहुत लंबा हो गया, स्पेस नहीं देना मुझे, तो मैं क्या करती हूँ, छोटा सा रख देती हूँ, शॉर्ट लिख देती हूँ, कट, शॉर्टकट। ठीक है, एंटर। एक्सेप्ट कर लिया इसने। अब ये जो प्लस साइन आ रहा है इसे आप न्यू शीट ऐड कर सकते हैं। मैं कहीं पे भी जाऊँगी तो उस जगह पे मैं शॉर्टकट में जंप मार सकती हूँ। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे भी है, इंसर्ट सेल करना चाहते हो, इसकी शॉर्ट कमांड भी दे रखी है, देखो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आप जब शिफ्ट के साथ प्लस साइन दबाते हैं, शिफ्ट दबाते तो वो ऑटोमेटिकली प्लस साइन बन जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ चाहूँ तो इक्वल टू साइन भी लिख सकती हूँ इस तरीके से। ठीक है, और जबकि आप शिफ्ट जब भी हम दबाते हैं हमेशा ऊपर वाला साइन यूज़ होता है ना, तो इसका मतलब ये आपका प्लस साइन ही बनेगा। तो आप प्लस लिखो या इक्वल टू लिखो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, यहाँ पे इंसर्ट रो करना है तो रो इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, कॉलम करना है, कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। जहाँ सिलेक्शन होगा ये वाला पार्ट वहीं से इंसर्ट होगा। यहाँ पे इंसर्ट सेल में आपसे पूछेगा, उस समय मैंने सिलेक्शन करना था कॉलम इसलिए कर दिया उसने, अदरवाइज़ ये आपसे पूछेगा एंटायर रो, एंटायर कॉलम या सेल को शिफ्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। राइट करना है, डाउन करना है, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो हो जाएगा। अब सेम एज यहाँ पे इंसर्ट शीट भी कर सकते हो आप इस तरीके से। इंसर्ट शीट हो गई ना हमारा, कौन सा, शीट 1। यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3 करके आपका ऐड होता चला जाएगा। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। सेम डिलीट सेल करना है तो यहाँ से क्या करना है, आपको शिफ्ट करना है। जैसे कि समझ लो मेरा यहाँ पे कर्सर है तो मेरे को डिलीट करना है तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ। ठीक है, शिफ्ट सेल अप में जाए या फिर लेफ़्ट में जाए, ये आपके पास ऑप्शन है इस तरीके से। तो ये ऊपर चला गया लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका एक सेल डिलीट हो गया इस तरीके से। और अगर मेरे को डिलीट यहाँ से सेल करना था, अब की जगह लेफ़्ट में जाए तो इस तरीके से। अब यहाँ पे खाली है ना तो इसलिए आपको पता नहीं चला होगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख देती हूँ, अब डिलीट करूँ मैं लेफ़्ट में तो ये देखो। ठीक है, तो आई होप इतना छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो। इंसर्ट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है,
एक्सेल के अंदर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।